बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जी पख्तूनो स्तरगो की रोब राशि गैर के बहला सड़ितोब राशि तणे तणे बद ग्रीवान हुई ने दा पुख्ताना पलेवंतोब राशि दे खुशाल खटक बाबा खोरला चे दे मलक दरिया खान अफरीदी दे खोर ज़ोन में तरोगला इज़्ज़त सरा सलाम पेश कोम और इंशाअल्लाह ताला दातम और दाई लालाराम चे आगा मीना आगा गैरात आगा नंग आगा बेदल दर्जालम की इंशाअल्लाह ताला दे पख्तूनो तारीख में बदलेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं स्टेज पर बैठे हमारे सूबाई सदर हमारे काबिल एहतराम जुनैद अकबर साहब और हमारे जितने भी बाकी पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे एमपीएस हैं, एमएनएस हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने तकरीरें की और मुझे अच्छे अल्फाज में याद किया उनका भी, और जिन्होंने तकरीरें नहीं की और मुझे अपना टाइम दिया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे अजीज साथियों, जो सिफासनामा पेश किया गया उस पर इंशाअल्लाह ताला आखिर में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले जिस मकसद के लिए हमने ये जलसे और जिरगे बुलाए हैं उस पर मैं बात करना चाहूंगा। मेरे अजीज साथियों, आपको मालूम है कि जिस दिन मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने मेरा नाम वज़ीर आला के लिए अनाउंस किया, तो उसके बाद से जो एक माइंड सेट है जो हमारी पाकिस्तान की यूथ को, हमारे पाकिस्तान के नौजवानों को, हमारे पाकिस्तान के मिडिल क्लास को आगे नहीं आने देते, वो तमाम लोग जो हैं एक्टिव हो गए और मुझ पर एतराज़ात उन्होंने शुरू कर दिया। हम पाकिस्तान की जितनी भी यूथ है, जितने भी नौजवान हैं, वो अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि पहले हम इस अवाम का हिस्सा बन सकते हैं और आज खैबर पख्तूनख्वा के एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। हम अपने लीडर अपने कायद का शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि अगर किसी के नाम के साथ शरीफ हो, भुट्टो हो, जरदारी हो, सिर्फ वो ही सियासत कर सकता था और वो ही जो है वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बन सकता था। लेकिन आज हुकूमत आम आदमी की है, आज हुकूमत अवाम की है, आज हुकूमत इमरान खान की है। मेरे अजीज साथियों, जो इल्जामात मुझ पे लगे उनके जवाबात मैं दे चुका हूं, लेकिन उन इल्जामात के बदले मैंने कभी भी गलत बात नहीं की। इंतहाई घटिया लहजा मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, इंतहाई बदतमीजी की गई और किसी छोटे लेवल पर नहीं, DGISPR खुद पिशावर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और घटिया जुबान इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के वफाकी उज़रा, छोटे लेवल के बंदे नहीं, वफाकी उज़रा जो जाली तरीके से आए हैं लेकिन वफाकी उज़रा है, वो गलीज और घटिया इल्जामात लगाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन मैं इमरान खान का सिपाही हूं, मैं कबायली हूं, मैं पश्तून हूं, उनका मैंने कभी जो है गलत तरीके से जवाब नहीं दिया उनको। मैं असेंबली के फ्लोर पर खड़ा हुआ, मैंने मुहज़्ज़ब तरीके से उनके तमाम इल्जामात का जवाब दिया। उसके बाद मैंने कहा कि मैं अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से कानूनी और आईनी तरीके से मिलना चाहता हूं।
हमारे खैबर पख्तूनख्वा के होम डिपार्टमेंट ने पंजाब के होम डिपार्टमेंट और वफाकी हुकूमत को खत लिखा कि मैं या सूबे का वज़ीर आला अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलना चाहता है, बराए मेहरबानी वहाँ इंतजाम करवाएं। मैं वहां पर गया अडियाला जेल के बाहर खड़ा हुआ। उसी वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जाली तरीके से वज़ीर आज़म है लेकिन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, उसकी कॉल आई। उसने मुबारकबाद दी लेकिन मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलना चाहता हूं और बराए मेहरबानी आप जो है इसका बंदोबस्त करें। उन्होंने कहा, जो कहा वो आप लोगों ने सुना। क्या क्या कहा उसने? किससे पूछकर? फिर उन्होंने कहा कि मीटिंग के लिए आओ। मैंने कहा कि मैं अपने लीडर से पूछकर बताता हूं। मेरा अजीज साथियों, इनको मेरा नाम पसंद नहीं आया। इनको यह पसंद नहीं आया कि मैं एक मिडिल क्लास नौजवान हूं। इनको यह भी पसंद नहीं आया कि मैं एक कबायली नौजवान हूं। इसी वजह से उसी दिन से जो है ये मेरे खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान की आवाम का। मैं सलाम पेश करता हूं अपने सोशल मीडिया का कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है उस नैरेटिव को किल किया और वो नैरेटिव बिल्ड नहीं हुआ मेरे खिलाफ। मेरे अजीज साथियों, अभी भी वो लगे हुए हैं क्योंकि वो मुझे इस तरह छोड़ेंगे नहीं, मुझे बदनाम भी करेंगे, मुझे नाकाम करने की कोशिश चलती रहेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान का सिपाही हूं। मेरे असाब मजबूत हैं। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान वाला हूं। मुझे किसी का खौफ नहीं, ना ही मुझे कोई डरा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद अकबर साहब ने यहां कहा कि हम गुमे, वो तकरीर कर रहे थे कि हम डर जाएंगे। जुनैद अकबर साहब, आप भी दलेर हैं और आपकी टीम जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में है वो भी दलेर हैं। ये अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। मेरे अजीज साथियों, फिर कहा गया कि नौजवान है, एक्सपीरियंस नहीं है, डिलीवर नहीं कर पाएगा। इनके वो बड़े बड़े बाबे जो 77 और 78 साल से इस मुल्क पे काबिज हैं, उन्होंने कौन सा तीर मारा है? इंशाअल्लाह ताला ये नौजवान डिलीवर करके दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, डिलीवर करने के लिए सिर्फ नीयत और कोशिश होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत अवाम की खिदमत है, अगर आपकी नीयत में करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस है, अगर आपकी नीयत में पुलिस को स्ट्रेंथन करने के लिए जामा प्लान है, अगर आपकी नीयत में CTD को उठाना है, अगर आपकी नीयत में स्पेशल ब्रांच के लिए एक प्लान है, अगर आपकी नीयत में गुड गवर्नेंस के लिए एक जामा प्लान है, तो एक बच्चा भी डिलीवर कर पाएगा। फिर तो मैं 36 साल का हूं। लेकिन अगर आपकी नीयत में सिर्फ यहां पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का खून चूस कर दौलत कमाना है, तो आप डिलीवर नहीं करेंगे। आप मेफेयर में फ्लैट खरीदेंगे, आप बाहर मुल्कों में जजीरे खरीदेंगे, कभी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये शौक नहीं है। हम इमरान खान की विजन के मुताबिक, हम इमरान खान के नजरिए के मुताबिक अपने पाकिस्तान के लिए आए हैं, अपने पाकिस्तानियों के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह ताला डिलीवर करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, मेरा पहला मकसद इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाना है।
इसीलिए हम अपनी पुलिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंशाल्लाह ताला मजबूत बनाएंगे, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, पुलिस के लिए जदीद असला खरीदेंगे, पुलिस के लिए हमने 70 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई हैं जो 40 आ चुकी हैं और 30 की पेमेंट हम कर चुके हैं, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे जो हमें सेकंड हैंड गाड़ियां दे रहे थे। शायद खटक साहब कह रहे हैं कि कबाड़ी गाड़ियां। इसके साथ साथ टेररिज्म को काउंटर करने के लिए हमारी जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है इंशाल्लाह उसको भी स्ट्रेंथन करेंगे, उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे, उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। इसके साथ साथ हमारी जो स्पेशल ब्रांच है, क्योंकि जितनी भी बदमज़गी होती है या दहशतगर्द आते हैं या दहशतगर्दी आती है तो सबसे बड़ा फैक्टर इंटेलिजेंस फेलियर होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी स्पेशल ब्रांच में हम इन्वेस्ट करें और वो सुबह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए अपनी इंटेलिजेंस करें इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, अमन के साथ साथ हमारा डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस भी बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट में ये इस्पातनामा भी पेश किया गया है। इसके साथ साथ इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के 4 रीजन्स हैं, हर एक के लिए मैं स्पेशल पैकेज का ऐलान भी करता हूं और इंशाल्लाह ताला इसके लिए एक जामा प्लान भी अपने पार्लियामेंटेरियन से मिलकर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ जो हमारे मर्ज अजला हैं जो बैकवर्ड रह चुके हैं उसके लिए भी एक पैकेज के लिए काम जारी है इंशाल्लाह ताला, हम वहां पर भी इन्वेस्ट करेंगे। गुड गवर्नेंस में हमारी जितनी भी जिले इंतजामिया है इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक उनको हिदायत मिल चुकी है कि जो बंदा भी करप्शन में मुलविस पाया गया उसके लिए इंतजार नहीं किया जाएगा, उसी दिन जो है वो घर भेजा जाएगा इंशाल्लाह ताला। करप्शन के लिए 0 टॉलरेंस। इसके साथ साथ कोई भी बादशाह नहीं बनेगा, चाहे डीसी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे डीपीओ हो। ये अवाम के नौकर हैं और अवाम की खिदमत में 24/7 इनको जो है वो अपने ऑफिस खुले रखने होंगे। अभी रास्ते में हम आ रहे थे तो हमारे जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उन्होंने नाराजगी का इजहार भी किया और कहा कि मैं रिजाइन कर दूंगा। बात ये थी कि मैंने कहा है कि मैं जिस रास्ते पर जाऊंगा वहां पर जो है कोई रूट नहीं लगाया जाएगा, रास्ता बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन रास्ते में 2-3 जगह जो है वो रास्ता बंद था जहां गाड़ियां खड़ी थी। तो मैंने कहा कि ये क्यों खड़ी है, तो इन्होंने कहा कि सर आप जहां से जाते हैं तो 1 मिनट के लिए जो है हम ये रास्ता बंद कर देते हैं। मैंने कहा ये भी नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर 1 मिनट की भी गुंजाइश नहीं है तो फिर मैं जो है रिजाइन कर देता हूं क्योंकि आपकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। तो मैंने उनको कहा कि आप खैर रिजाइन ना करें, मैं अपनी कौम से, अपनी आवाम से उस 1 मिनट पर माफी मांगता हूं, प्लीज मुझे माफ करें। ये जो है मेरे साथ आप गुजारा करें। मेरे अजीज साथियों, मेगा प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुके हैं एडीपी में, उसमें जो है हमारा पिशावर टू टीआई खान मोटरवे है, वो भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इंशाल्लाह ताला उस पर भी काम होगा। मेरे अजीज साथियों, खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ एक वजह से पीछे रह चुका है क्योंकि हर वक्त वफाक हमारे साथ सुतेली माँ जैसा सलूक करता है। जिस वक्त फाटा मर्ज हो रहा था केपीके में, उस वक्त हमारे कबायली अजला से 100 बिलियन का सालाना वादा किया गया था जो हमें नहीं दिया जा रहा। हमारे उस वादे के तहत वफाक पर 550 बिलियन बकाया है जो वफाक ने हमें देने हैं और वो हमें नहीं दे रहे। इसके साथ साथ एनएफसी हमारा ड्यू है क्योंकि फाटा मर्ज होने के बाद जो हमारा एनएफसी में
14.6 का शेयर था, वो फाटा मर्ज होने के बाद 19.4 तक बनता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसकी मीटिंग नहीं कॉल की जा रही। इंशाअल्लाह ताला आपका ये भाई उन पर ये मीटिंग कॉल करवाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ हमारा NHP में 2200 बिलियन रुपए बकाया है वफाक, जो हमें नहीं दे रहा। इंशाअल्लाह ताला मेरी आवाम खैबर पख्तूनख्वा की और मैं पहले हक मांगेंगे, आईनी और कानूनी रास्ते अपनाएंगे। जिस तरह मुझे मेरे लीडर से नहीं मिलने दिया आईनी और कानूनी रास्तों से, तो मैंने कहा कि मैंने अपने अवाम के पास जाना है और अवाम ही फैसला करेगी कि क्या होगा। इसमें भी इंशाअल्लाह ताला फिर अवाम फैसला करेगी कि क्या होगा इंशाअल्लाह ताला, और हम सड़कों पर निकलेंगे। बंद कमरों वाले फैसला साज, ये जोश देखे, ये जुनून देखे, इन नौजवानों की आंखों में ये चमक देखे, ये जज्बा देखे। जिस दिन मेरे लीडर मेरे कायद ने एक दफा फिर फैसला किया तो किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। मेरे अजीज साथियों, हमारे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के दोस्त भी यहाँ हैं। चूंकि मेरा अपना ताल्लुक भी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से था। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लीडरशिप प्रोवाइड कर रही है। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का दिरीना मुतालबा है कि यहाँ की जो रॉयल्टी है उसमें से हमारे करक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तलबा और तलबात, उनके लिए स्कॉलरशिप अनाउंस करें। इंशाअल्लाह ताला ये भी होगा इंशाअल्लाह ताला। सिपासनामा पर मैं आता हूँ, लेकिन आखिर में मेरे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के नौजवान, आप लोगों को पता है कि 14 नवंबर 2007 को इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का फाउंडेशन डे है। इंशाअल्लाह ताला इस दफा 14 नवंबर धूमधाम से मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं खुद खैबर पख्तूनख्वा के मरकजी इज्तिमा में 14 नवंबर को एक बड़े इज्तिमा में शिरकत करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा अजीज साथियों, करक के गयूर अवाम, इन्होंने सिपासनामा पेश किया है, लेकिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आपके लिए एक शेर पढ़ा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आप लोग डिमांड करें, इंशाअल्लाह ताला वो पूरा होगा, क्योंकि आप इमरान खान के सच्चे सिपाही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल करक को फुल फ्लैट अस्पताल का दर्जा दिया जाए, दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बांडा दाऊद शाह मेल फीमेल कॉलेज को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी कैंपस का दर्जा दिया जाए, ताकि आला तालीम के मौके मकामी सतह पर मुयसर हो। इंशाअल्लाह ताला मकामी सतह पर तालीम और सेहत दोनों के मौके मुयसर होंगे इंशाअल्लाह ताला। ADP में शामिल तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स को फुल फंडेड करके इनकी बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाए। इंशाअल्लाह बरवक्त तकमील होगी और इसी हुकूमत में होगी इंशाअल्लाह ताला। लतंबर गर्ल्स कॉलेज को फवाल करके तालिबात के तालीमी मुस्तकबिल को महफूज बनाया जाए, जल्द अज जल्द होगा इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा आपसे वादा है। बाकी ये तख्त नसरती अदालत की तख्त नसरती मुंतकिली को रोकने के लिए एडवोकेट जनरल के जरिए फौरी इक़दाम किए जाएं। एडवोकेट जनरल साहब आपको हिदायत दी जाती है कि ये करें, इंशाअल्लाह ताला ये भी हो जाएगा।
अच्छा, जहां पर कुदरती वसाइल होते हैं, उन कुदरती वसाइल पर सबसे पहले वहां की आवाम का हक होता है। इंशाल्लाह इस डिमांड में मैं आपके साथ हूं इंशाल्लाह ताला, और हम मिलकर जो है इसको पूरा करेंगे। इसके साथ साथ जितनी भी हमारे मादनियात हैं, जितने भी हमारे मादनियात हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ हक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का है, और ये जिसको चाहेंगे देंगे, जिसको चाहेंगे कि ना दे उनको नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। दाखवाड़ा रोड और भी इंशाल्लाह ताला फुली फंडेड भी इंशाल्लाह ताला। वफाक मफाक निश्ता चे कम शायद मुंग हक भी इंशाल्लाह ताला पजूर बेते ना खुलो इंशाल्लाह ताला। टोलो ना खाता मसला देता दी उबूदो पागे के ऑलरेडी यो स्कीम तकरीबन 650 मिलियन रुपए दाई, बल स्कीम दे 1 बिलियन रुपए दाई। आगा थोड़ा ऑलरेडी रिफ्लेक्ट इंशाल्लाह ताला दाबिम कीगी दे 10 रास राचे कम दी दे 200 दा पार्लियामेंटेरियन चे कम जोई के मसला आगा में चे कम दी पावाली तरजीह बंदे हल कीगी इंशाल्लाह ताला। पहला मकसद अमन दाई देगनाबाद दिमुम गुड गवर्नेंस और तरक्याती स्कीम्स दी इंशाल्लाह ताला दे तरक्याती स्कीम्स ना हो दे गुड गवर्नेंस ना बेना को देखिगी अमन भी इंशाल्लाह ताला अवल पत्रिकारो वालू चे पत्रिका नरसी पजूर बेरो वालू इंशाल्लाह ताला वमा लेना इल्ला अल बलाग।